हाउ टू मैनिफेस्ट द इम्पॉसिबल। लाइक ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आप शायद सोच रहे होगे कि अगर मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर होता तो मैं यही सोच रहा होता कि हाउ कैन आई मैनिफेस्ट समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट, और इट सीम्स लाइक इट इज इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें लगता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम अपनी लाइफ में हैं उस पॉइंट से इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट। जैसे कि जब मैं अपनी जॉब में थी, जब मैं एक्सेंचर में थी, और उस टाइम पे लाइक नोबडी इन माय टीम और इन माय आई वुड से डिपार्टमेंट गॉट वर्क फ्रॉम होम। आई वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट वर्क फ्रॉम होम। लाइक मैं पहली लड़की थी जिसको वर्क फ्रॉम होम मिला था, क्योंकि मेरे पूरे डिपार्टमेंट में से, मेरे पूरे फ्लोर में से किसी को भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला था। लाइक वर्क फ्रॉम होम एक हफ्ते का, कुछ दिन के लिए, अगर आप कुछ काम है या फिर ऐसा है या फिर घर में कुछ फंक्शन है तो उसके लिए यू कैन गेट वर्क फ्रॉम होम। बट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम वॉज वन थिंग जो कि किसी को भी नहीं मिली थी, एंड आई वॉज द फर्स्ट वन हु मैनिफेस्टेड इट। आई एम गोइंग टू से आई मैनिफेस्टेड इट बिकॉज येस आई एक्चुअली डिड। उस टाइम पे आई थॉट दैट प्रोबेबली इट्स इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट, बट ऑब्वियसली इम्पॉसिबल वॉज नॉट इन माई डिक्शनरी, और वो आपकी में भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि मैम मेरी जो सिचुएशन इस टाइम पे है, आप बताना कि इस सिचुएशन से क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आई एम ऑलवेज लाइक येस यू कैन, बिकॉज इट्स योर रियलिटी बेबी एंड यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट एनी थिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि मैम मेरा जो एसपी है ही हैज़ मूव्ड कंट्रीज़ एंड हमारा 2 साल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, कैन आई स्टिल मैनिफेस्ट दिस। और बहुत से लोग आते हैं, बहुत सारी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लेकर आते हैं जो उनको लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग मी कि इज इट पॉसिबल टू मैनिफेस्ट दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग। एंड उस केस में आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर नेविल गोडार्ड के शब्दों में बोला जाए, ठीक है, तो आई वुड से आस्क नो वन। किसी से भी मत पूछो कि मेरी डिज़ायर पूरी हो सकती है या नहीं, या फिर क्या ये जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। ऑल यू वॉन्ट इज योर ओन परमिशन। अगर आपको वो चीज़ ठीक लगती है तो गो फॉर इट। क्योंकि हो सकता है अगर आप मुझसे पूछो, बिकॉज देखो मैनिफेस्टेशन कोच के साथ साथ मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, ठीक है, आई एम ऑल्सो अ माइंडसेट कोच। सो इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है? मैनिफेस्टेशन में आई टॉक अबाउट थिंग्स कि हाँ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगर कोई इंसान मेरे पास मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं आ रहा है, अगर वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आ रहा है दैट उनकी करंट 3D रियलिटी में दे आर वेरी कंफ्यूज कि उसको सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर उस सिचुएशन में उनकी लाइफ में वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देन आई सजेस्ट देम दैट लुकिंग एट योर करंट रियलिटी यू शुड नॉट गो फॉर इट और यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। बट हो सकता है कि अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मे बी मैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स आपके ऊपर डाल रही हूँ, बट यू डू नॉट नीड टू आस्क मी। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट आस्क योर सेल्फ। जैसे कि मैंने बोला आस्क नो वन, सिर्फ खुद से पूछो कि क्या मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आपका अंदर से एक आवाज़ आती है हाँ मुझे चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट, सो उसके पीछे लग जाओ एंड मैनिफेस्ट इट। क्योंकि कोई नहीं होता है यार, मतलब अगर मैं अपना ओपिनियन भी इस अगर चैनल पे रखती हूँ ना, जैसे 1-2 टाइम मैंने अपने ओपिनियन रखे हैं इस चैनल पे, बट उसके बाद मैं ये भी बोलती हूँ कि देखो आई हैव जस्ट पुट माई ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ यू, बट ये आपकी लाइफ है, आपकी रियलिटी है, एंड इसमें आप ही डिसाइड करोगे कि क्या आपकी लाइफ में आना चाहिए, क्या आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। सो मैं कोई भी नहीं होती हूँ आपको कुछ भी बोलने वाली कि ये करो या ये मत करो, ठीक है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो गो फॉर इट। अब जैसे कि कई बार मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं हु आर लाइक मैम मेरा जो एसपी है वो किसी और लड़की के साथ मैरिड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट आई वॉन्ट हिम, ठीक है। अगर हम सोसाइटी के एथिक्स के हिसाब से देखें तो इट्स रॉन्ग, ठीक है, यू शुड नॉट गो फॉर दैट मैन, बट अगर आपको वो इंसान चाहिए तो यू शुड गो फॉर इट,
बिकॉज इट्स योर लाइफ, आई एम नो वन टू टेल कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको उस इंसान के साथ रह के ही जिंदगी में खुशी मिलेगी, तो यू शुड गो फॉर हिम एंड मैनिफेस्ट हिम। ठीक है, अगर आप सोसाइटी के एथिक्स या सोसाइटी क्या सोचेगी क्या बोलेगी इसके हिसाब से चले, तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट, बिकॉज तब वो एथिक्स आपको ओवरपावर कर लेंगे। अब ये तो रही बात एथिक्स, नॉन एथिक, सोशल, सोसाइटी, सब कुछ इस बारे में हमने अब बात की है। बट नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट द इम्पॉसिबल। देखो, अगर आपको कोई चीज़ पहली बात तो इम्पॉसिबल लग रही है, सो दैट मीन्स कि वो चीज़ सिर्फ आपके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप हो सकता है किसी और इंसान से पूछो या फिर किसी मैनिफेस्टेशन कोच से पूछो, तो वो चीज़ शायद उसके लिए इम्पॉसिबल ना हो, बिकॉज we as coaches, we know that our imagination is the only reality and we also preach it, we also teach it. So हम हमेशा ये बताते हैं कि आपकी रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन इज़ द रियलिटी। तो अगर आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है, दैट मीन्स वो सिर्फ आपके लिए इम्पॉसिबल है, और वो इम्पॉसिबल आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आपका माइंड अभी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। वो अभी ये सोच ही नहीं पा रहा है कि ये चीज़ अगर सच हो भी सकती है तो किस तरह से हो सकती है। एंड वी एज ह्यूमन बींग्स, हमको हमेशा ये चाहिए होता है कि हमें बस ये पता लग जाए कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज वी आर साइंस ड्रिवन। और साइंस हमें ये बताता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है या फिर इस चीज़ का रीज़न क्या है। वी आर रीज़न ड्रिवन। ठीक है, तो अगर हम रीज़न ड्रिवन है तो हमें रीज़न चाहिए होता है कि ये चीज़ हो सकती है तो कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, ठीक है, कब हो सकती है। ठीक है, बट एज आई ऑलवेज से दैट मैनिफेस्टेशन इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। और जो आर्ट है उसमें आप ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, क्यों होंगी। ऑल यू नीड टू हैव इज अ वेरी अनशेकेबल फेथ कि हाँ ये चीज़ होगी, एंड नॉट इवन होगी, यू आर गोइंग टू से कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज आप वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में जो आप कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो नहीं मैनिफेस्ट करेगा जो आपको चाहिए, इट विल मैनिफेस्ट जो वो इंटरनली ये फील करेगा कि हाँ ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। और ये चीज़ फील कराने के लिए उसको आपको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको सबसे पहले तो उसको इम्पॉसिबल बोलना बंद करना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये चीज़ मुझे इम्पॉसिबल लगती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसी चीज़ें बोलना बंद करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम सुनता रहता है जो भी आप बोल रहे होते हो। तो अगर आप ये बोल रहे हो या फिर ये सोच रहे हो या फिर ये किसी से आप बात कर रहे हो इस बारे में कि यार मेरी सिचुएशन तो बहुत टफ है, ओ माय गॉड, इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलूंगी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रही हूँ बट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। होता है ना, हम कभी कभी अपने दोस्तों से इस तरह की बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन नाम की एक चीज़ होती है और आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। अगर आप ट्राई करोगे मैनिफेस्ट करने का तो आप ट्राई ही करते रह जाओगे ज़िंदगी भर। सो मैनिफेस्टेशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है, एंड यू हैव टू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग। और उसी कन्विंस करने को अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। तो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ कन्विंस करा दी कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तो इट हैज़ टू मैनिफेस्ट इट नो मैटर व्हाट। सो फर्स्ट स्टेप हो गया कि अपने जो भी आपकी डिज़ायर है उसको इम्पॉसिबल बोलना बंद करो। सेकंड स्टेप है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको लेके मेरे दिमाग में क्या नेगेटिव बिलीव्स हैं, क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अगर वो लिमिटिंग बिलीव्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि 180 डिग्रीज़ है, जैसे कि अगर आप नॉर्थ जाना चाहते हो और अगर आपकी लिमिटिंग बिलीव्स एकदम आपको साउथ लेके जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ मिसअलाइनमेंट और आपको अपने बिलीव्स अपने डिज़ायर से अलाइन करने पड़ेंगे। सो अगर आपके डिज़ायर नॉर्थ है तो आपके थॉट्स भी नॉर्थ होने चाहिए। 180 डिग्री नहीं हो सकता है, इवन 90 डिग्रीज भी नहीं हो सकता है। इट हैज़ टू बी अलाइंड in one direction only. Next step would be to
एक्सेप्ट कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी मेरी लाइफ में है, इट इज़ ऑलरेडी अ डन रियलिटी, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब मैंने अगर ये चीज़ अज्यूम कर ली है तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है अपने दिमाग में जिसका मतलब है आई डोंट हैव माई डिज़ायर. And these are the basic 3 steps to manifesting anything impossible. Like these are the basic steps that needs to be done. और अगर आप ये steps अच्छे से करते हो तो you will manifest your desire which is impossible. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो ऑब्वियसली डिसलाइक का बटन दबा दो. अगर लाइक अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू लेट देम नो कि वो लोग अपनी सिचुएशन के विक्टिम्स नहीं हैं. दे कैन क्रिएट देयर ओन रियलिटी. यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन रियलिटी. वो अपनी ड्रास्टिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. एंड येस, अगर आपको कोचिंग लेनी है सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड हाँ, एक और चीज़ है कि आई हैव क्रिएटेड अ गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन जिसका यूज़ करके आप एक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो विच इज़ नो कॉन्टैक्ट एंड यू कैन मैनिफेस्ट मैरिज. बहुत से लोगों को विजुअलाइज करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने ये मेडिटेशन उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिसमें कि यू विल बी गाइडेड कि अब ये विजुअलाइज करो, अब ये विजुअलाइज करो, अब ये विजुअलाइज करो, सो दैट आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाओगे. एंड बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या ये फ्री है. सो गाइज, इट इज़ नॉट फ्री. आई हैव यूज पेड सॉफ्टवेयर्स टू क्रिएट इट, सो obviously it's not going to be free, but if you are interested in it and want to know the price, you can contact me on WhatsApp, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.